हेलो एवरीवन, आई एम दीपक। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय दीपक। आज इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है एंड माइट बी में हैव सम डाउट्स कि इंग्लिश आएगी या नहीं आएगी। क्लासेज में आ गए हैं, मेरी इंग्लिश वीक है, मैं पहली बार इंग्लिश सीख रहा हूँ, क्या मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा, इस तरह के माइंड में डाउट आ रहा होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। क्लासेज बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेगी एडवांस लेवल तक। सो डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। दैट्स व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो शैल वी स्टार्ट? आर यू रेडी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। अब हम सभी लोग जानते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ठीक है, तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज का संबंध किससे है? साउंड से। किससे है? साउंड से। इंग्लिश लैंग्वेज का संबंध है साउंड से। अब हमें यह बताएं कि टोटल कितने साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? कितने होते हैं? 44। हाँ बिल्कुल 44 साउंड्स होते हैं। 26 नहीं, 26 क्या होते हैं? 26 होते हैं लेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं, जो कि साउंड की रिटन फॉर्मेशन से बनती है। लेटर्स ये होते हैं 26। और अब आपके मन में एक डॉट आ रहा होगा कि साउंड्स 44 और लेटर 26, ऐसा क्यों? अगर जब साउंड 44 था तो लेटर्स को 26 ही क्यों रह दिया? 44 क्यों नहीं बना दिया? और जब लेटर्स 26 है तो साउंड्स को 44 क्यों रखा? 26 ही क्यों रखा? ये मन में डाउट आ रहा होगा। सो इसका रीजन ये है, हम बता दो। यहां पे देखते हैं, पहला हमने लिखे ए। एक क्या है? लेटर है। अब इस लेटर को अगर साउंड की बात करेंगे तो कोई बोलेगा इसे ए, कोई इसे बोलेगा ए, कोई इसे बोलेगा आ, और कोई इसे तरह तरह के आ भी बोलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना सबको साउंड है। अब देखो, अब बोल रहा है कि ये थोड़ा ना बोलते, इतना सारा साउंड थोड़ा ना होता है। हमने तो इसको ये पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए आई कहां से आ गया, आ कहां से आ गया, आ कहां से आ गया? इसी से तो साउंड का मतलब 44 साउंड हो गया। लेटर है 26 और साउंड 44 हो गया। यही कारण तो है। पहला क्या है? ए लेटर है। पहला हमने ए लेटर का साउंड निकालते हैं, तो हमने यहां लिखते हैं ए डबल पी एल ई। क्या हुआ? इसे पढ़ेगा। और हमने लिखा ए सी टी आई ओ एन, एक्शन। हमने फिर लिखा ए डबल एफ सी टी, फिर हमने लिखा ए डबल एस। पहला साउंड है, पहला वर्ड है, इसका पढ़िएगा। और ये सेकेंड वर्ड है, इसे आप प्रोनाउंस करिएगा। और ये थर्ड वर्ड है, इसे आप प्रोनाउंस करिए, इसे पढ़िए। क्या आ रहा है आपके मन में? क्या साउंड से निकल के आ रहा है? इसको आप पढ़ेंगे ए पर, यानी कि ए का साउंड निकल के आ रहा है इस लेटर का। इस लेटर का हम यहाँ पे आई का साउंड आ रहा है, क्योंकि एक्शन पढ़ते हैं ना, कि एक्शन पढ़ते हैं। एक्शन होता है, ये अफेक्ट है ना कि इफेक्ट है, अफेक्ट है। और ये आस है ना कि आस है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। अब आगे देखिएगा, साउंड्स 44 होते हैं, तो 44 साउंड्स का टाइप्स भी तो होगे ना। तो अब देख लेते हैं साउंड का टाइप्स। तो साउंड टाइप्स, साउंड टाइप्स। अब साउंड टाइप्स होते हैं, तो साउंड का टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप है वोवेल साउंड्स। वोवेल साउंड्स। अब वोवेल साउंड्स क्या होते हैं? वोवेल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो वोकल कॉर्ड से निकलते हैं, यानी जो हमारे वोकल कॉर्ड से, वोकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वोवेल साउंड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड से निकलने वाले साउंड्स क्या होते हैं? वोवेल साउंड्स होते हैं। ये टोटल कितने होते हैं? ये वोवेल साउंड्स होते हैं, ये होते हैं 20 होते हैं। और सेकंड टाइप्स है, ये होते हैं कॉन्सोनेंट। ये क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? ये वो साउंड्स होते हैं जो पार्ट्स ऑफ बॉडी से निकलते हैं। वोकल कॉर्ड के अलावा जो साउंड्स निकलते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी से निकलते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। ये कितने होते हैं?
24। इस तरह से अगर इसे ऐड करेंगे तो टोटल हो गया 44 साउंड। अब साउंड का और भी टाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड्स, अब ये लॉन्ग साउंड्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग साउंड वो साउंड होते हैं जिसे लॉन्ग प्रेस करते हैं, क्या करते हैं, जिसे लंबा खींचते हैं, बोलते टाइम क्या करते हैं, इसे लंबा खींचते हैं। और एक होते हैं शॉर्ट साउंड। शॉर्ट साउंड क्या होते हैं? अब ये शॉर्ट साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जिसे बोलते समय शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं। शॉर्ट साउंड्स होते हैं शॉर्ट साउंड्स। एग्जाम्पल समझेंगे इसको, एग्जाम्पल लेंगे। हमने लिखा, इसे जरा पढ़िएगा, और हमने इधर लिखा, हमने लिखा, इसी तरह पढ़िएगा। ये क्या है और ये क्या है? ये है सिट और ये है शिट। शिट सिट, ये लॉन्ग साउंड है और ये शॉर्ट साउंड है, लेकिन दोनों क्या है? शिट है। ये लॉन्ग साउंड के साथ है, ये शॉर्ट साउंड के साथ है। इसी तरह से और भी बोल सकते हैं इसको। ये हो गया बीच, बीच हो गया, और इसे बोलेंगे BITCH। ये बीच, ये बीच होता है डॉग का फीमेल वर्जन होता है, और ये है बीच, नदी का किनारा। तो ये हो गया लॉन्ग साउंड, ये हो गया शॉर्ट साउंड। अब हम उम्मीद करते हैं कि साउंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब साउंड्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? लेटर्स। अब लेटर्स क्या होते हैं? अब लेटर्स को देख लेते हैं। लेटर्स यहां लिखेंगे। लेटर्स, लेटर्स क्या होते हैं? साउंड का रिटन फॉर्मेशन होती है लेटर, यानी कि रिटन फॉर्मेशन ऑफ, रिटन फॉर्मेशन, रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड, रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड्स, यानी साउंड्स का वो लिखित रूप क्या होती है? लेटर होती है। ये कितने होते हैं? इसका एग्जांपल लिखे तो ये क्या होते हैं? ये वी सी, इस तरह से ये होते हैं लेटर्स। इतने होते हैं लेटर्स होते हैं। अब लेटर टाइप्स क्या होते हैं? लेटर के टाइप्स कितने होते हैं? अब लेटर टाइप्स, लेटर टाइप यानी फर्स्ट टाइप से क्या होता है? वोवेल लेटर्स, वोवेल लेटर्स। और सेकेंड्स होते हैं, सेकेंड होते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर्स। वोवेल लेटर्स कितने होते हैं? वोवेल लेटर्स कौन कौन होते हैं? वोवेल लेटर्स होते हैं A, E, I, O, U। ये सब क्या होते हैं? वोवेल लेटर्स। और कॉन्सोनेंट लेटर क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर्स हो गए एक्सेप्ट वोवेल, यानी कि यहां पे हम इसे बोल सकते हैं B, C, D, F, इस तरह से YZ। और ये वोवेल लेटर्स कितने होते हैं? ये होते हैं 5। और ये कितने होते हैं? ये होते हैं 21। ठीक है, टोटल ऐड करने से कितना हो जाएगा? 26। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको लेटर भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है लेटर्स के अगर करें एक कलेक्शन तो वो क्या बनेंगे? वर्ड बनेगी। क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। अब इसी तरह से वर्ड के करें कलेक्शन तो वो क्या बनेगा? फ्रेज बनेगा, क्लॉज बनेगा, सेंटेंस बनेगा। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब वर्ड को देखते हैं। अब वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? वर्ड है कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ लेटर्स। ये क्या है? वर्ड्स है। इसका अपना मीनिंग भी होगा, विथ मीनिंगफुल, विथ मीनिंगफुल,
बिना मीनिंग का कलेक्शन ऑफ लेटर्स करेंगे तो वो वर्ड नहीं उसे बोलेंगे। एग्जाम्पल इसको देख लीजिए। हमने लिखा GOD, क्या है? गुड। गुड है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है, वर्ड है, इसका अपना एक मीनिंग है तो वर्ड है। अगर हम इसी वर्ड को हमने यहां लिख दिया OOGD, क्या इसका कोई अपना मीनिंग है? क्या इसका कोई अपना मीनिंग है? नहीं है, तो इसे वर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। यानी वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है? वर्ड फॉर्मेशन किस तरह से होती है? वर्ड फॉर्मेशन क्या होती है? यानी कि वर्ड फॉर्मेशन का मतलब हुआ वर्ड से वर्ड का बनाना, वर्ड से वर्ड कहीं बनाना, वो होती है वर्ड फॉर्मेशन। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, हमने यहां पे लिखा है इसका, हमने लिखा रूट। एक रूट है और रूट से पहले कुछ ऐड करते हैं, उसे बोलते हैं हम प्रेफिक्स। इसको बोलते हैं। और रूट के बाद में कुछ ऐड करते हैं, उसे बोलते हैं हम सफिक्स। रूट के बाद कुछ ऐड करते हैं उसे बोलते हैं क्या? सफिक्स बोलते हैं। रूट से पहले बोलते हैं उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, और रूट के बाद में कुछ ऐड करते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स। रूट का मतलब, रूट अपने आप में एक वर्ड होगा, इसका अपने आप में एक मीनिंगफुल कंप्लीट मीनिंग होगा, और उसमें कुछ सफिक्स ऐड करके भी एक वर्ड बनेगा, और उसमें कुछ प्रीफिक्स ऐड करके भी एक वर्ड बनेगा। एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे हमने यहां पे लिखा, रूट पर लिखा, हमने यहां लिखा एग्री। क्या लिखा हमने? एग्री। एग्री अपने आप में वर्ड है, और इस वर्ड में हमने कुछ ऐड कर दिया प्रीफिक्स। क्या ऐड कर दिया? डिस। अब डिस प्लस एग्री मिलकर एक और वर्ड का निर्माण हो गया, वो क्या हो गया? डिश एग्री। क्या हो गया? डिश एग्री। ये भी अपने आप में एक वर्ड है। इसी तरह से और भी हम इसमें कुछ सफिक्स ऐड करते हैं। सपोज करिए हमने लिखा मैनेज, और मैनेज में कुछ सफिक्स ऐड कर दिया, MENT, मैनेजमेंट। अब इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा? इसको क्या बनेगा? मैनेजमेंट। और ये अपने आप में एक वर्ड है। सो इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन होती है। सो अब उम्मीद करते हैं कि वर्ड की फॉर्मेशन भी समझ में आ गई होगी कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। अब वर्ड का टाइप्स भी तो होगा ना, वर्ड्स का टाइप्स भी होगा। अब वर्ड का टाइप्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं, वर्ड का टाइप्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, वही है वर्ड का टाइप्स होता है। वो कौन कौन होते हैं? जरा उसे लिख लेंगे यहाँ पे। वो होते हैं नॉन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वर्ब होते हैं, एडवर्ब होते हैं, कंजंक्शन होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, और इंटरजेक्शन होते हैं। तो ये होते हैं वर्ड टाइप्स, और इन सब चीजों को आगे देखेंगे आगे क्लास में। सो आज के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू।